हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊप से रिलेटेड, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने चाहते हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सी शार्प हो, आपके पास जावा हो, सी प्लस प्लस हो, स्विफ्ट हो, पाइथन हो, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप इन लैंग्वेजेस के इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो लाजमी सी बात है कि आपसे ऊप से रिलेटेड क्वेश्चनिंग लाजमी की जाएगी। और अगर आपने ऊप से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट होना। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ऊप से रिलेटेड आप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज लेकर आएँ। तो आज के इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच करना है, और जो ऊप से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की आने वाली वीडियोस हैं उसको भी आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि हम सबको पता है ऊप के बगैर कोई भी एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकता। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ऊप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो सबसे पहला जो हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब नहीं आया था उससे पहले भी तो डेवलपमेंट हो रही थी ना। तो ऊप को यूज करके ऐसा क्या फायदा हमें मिलता है जिससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बेस्ट हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, ठीक है। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन जो है ये तकरीबन हर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, और बिल्कुल शुरू में ही पूछा जाता है। मतलब जब आपसे ऊप की क्वेश्चनिंग स्टार्ट की जाती है तो मोस्टली सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है। और अक्सर लोग जो इंटरव्यू देने आते हैं वो इसका अजीब अजीब से इसके आंसर देते हैं, और वो अजीब अजीब से आंसर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उनसे सवाल किया गया है वाई डू वी नीड ऊप, ठीक है। तो वो किस तरह के जवाब देते हैं यहाँ पे देखो। वो कहते हैं कि भाई इसके थ्रू मेक्स इट रीडेबल, मतलब रीडेबल हो जाता है हमारा कोड। फिर इस तरह का जवाब आता है कि मेक्स योर कोड बेटर, मतलब आपका जो कोड है वो बेटर हो जाता है, ठीक है। फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसके जो पिलर्स हैं ऊप के, डायरेक्ट वो डिस्कस करने लग जाते हैं। जिस तरह एब्स्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, इनहेरिटेंस हो गया, इसी तरह इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इसको डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन भाई देखो, एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता जाऊं। मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज के शुरू में बताया था कि हमारे पास 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसके, इंटरव्यू के। मतलब जब भी आपको इंटरव्यू देना है तो आपने वो 3 पॉइंट्स लाजमी याद रखने हैं। तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक पॉइंट है बी टू द पॉइंट, मतलब आपने हमेशा टू द पॉइंट जवाब देना है। मतलब आपसे पूछा गया है व्हाई डू वी नीड ऊप, और आप उसको ये बता रहे हो कि भाई ये मेक्स इट रीडेबल हो जाता है हमारा कोड, कोड का बेटर हो जाता है, मतलब कोड का जो लुक है वो बेटर हो जाता है। इस तरह के मतलब उल्टे सीधे जवाब, जिसमें आप उनके पिलर्स भी डाल देते हो कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। भाई ये तो सेपरेट चीज़ है ना, इनकी तो बात ही नहीं की इंटरव्यूअर ने। तो आपने हमेशा टू द पॉइंट जवाब देना है, आपने इधर उधर की नहीं मारनी। तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो, उसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, देख लो। पहला पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, जिनके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, वो समझते हैं कि भाई हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत सोच है। मतलब आप जितने बड़े भी तुर्रम खान बन जाओ, लेकिन आपको इंटरव्यू से पहले आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर जब इंटरव्यू में आपके साथ क्वेश्चनिंग की जा रही होगी तो आपने कभी भी इधर उधर की नहीं मारनी, आपने डायरेक्ट जो आपसे सवाल किया गया है टू द पॉइंट आपने उसका जवाब देना है। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि आपने हमेशा टू द पॉइंट आपने बात करनी है। मतलब आपसे पूछा गया है व्हाई डू वी नीड ऊप, आप उसको एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म या कोई और कहानी सुना रहे हो,
तो याद रखना कि टू द पॉइंट आपने हमेशा उसका आंसर करना है, क्योंकि भाई देखो जो इंटरव्यू आपसे ले रहा होता है ना, मतलब जो इंटरव्यूअर होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने सॉफ्टवेयर हाउस का क्या होता है, एक सीनियर बंदा होता है, ठीक है। और जहां तक मेरी नॉलेज है इन सीनियर बंदों को हायरिंग करने के लिए कुछ पे भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छी पे के ऊपर होते हैं उस कंपनी के अंदर। तो अगर आप उनको सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दोगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे, आपका इंपैक्ट उन पे एक बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाएगा और वो यही समझेंगे कि भाई आप इधर उधर की मार रहे हो, आपको असल कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो याद रखना इंटरव्यूअर जो होता है, ठीक है, वो एक सीनियर बंदा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीनियर्स आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड विद प्रोजेक्ट लोड, सो प्लीज आंसर टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश का मतलब आपने इधर उधर की नहीं मारनी, टू द पॉइंट जवाब देना है। क्योंकि मैंने क्या बताया, वो जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो जो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जो हायरिंग कर रहे होते हैं, उनके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का लोड होता है, मतलब और भी बहुत सारी टेंशन्स के अंदर वो हायरिंग कर रहे होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि टू द पॉइंट उनको जवाब देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन था हमारा वाई डू वी नीड ऊप, इसका जो टू द पॉइंट आंसर है वो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, वाई डू वी नीड ऊप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या जवाब देना है, देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प्स अस टू थिंक इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, अगर आप इस अप्रोच को यूज करते हो तो ये हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के तरह सोचने पे मजबूर करता है। इसका मतलब भाई देखो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो रियल वर्ल्ड के लिए बनाते हैं ना, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट होता है, तभी हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से उसको हम बनाते हैं। जिस तरह सपोज करो कि मुझे कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके अंदर जारी बात है स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, टीचर्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। इसी तरह अगर मुझे कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसके अंदर पेशेंट्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब पेशेंट की क्लासेस होंगी। इसी तरह डॉक्टर्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो जब भी हम प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं और उसके अंदर ऊप को यूज करते हैं तो ऊप हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह सोचने के ऊपर क्या करता है, मजबूर करता है। जिससे फायदा क्या होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है, कोड की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। मतलब अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना, क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जिस तरह अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे आ जाओ, जिस तरह यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने जवाब दिया वाई डू वी नीड ऊप का, मैंने आंसर दिया। अब मैं उसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको पता है कि स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो मैं एक स्टूडेंट की क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट क्लास के अंदर जाहिर बात है स्टूडेंट का नेम भी होगा। जिस तरह यहाँ पे मैं स्टूडेंट की क्या बना लेता हूँ, नेम बना लेता हूँ, ठीक है। देखो ये नेम आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह स्टूडेंट का रोल नंबर भी होता है जिसको आप स्टूडेंट आईडी भी कहते हो, तो यहाँ पे मैं इसको आईडी भी यहाँ पे बना लेता हूँ। फिर सेम इसी तरह स्टूडेंट के बाद हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, तो टीचर्स के लिए भी मैं क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो टीचर के लिए क्लास आ गई और इसके अंदर जाहिर बात है टीचर का भी कोई ना कोई नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टीचर का यहाँ पे नेम बना लेता हूँ और टीचर की भी जाहिर बात है हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई आईडी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ TID, ठीक है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यही दो एंटिटीज होती है ना, ठीक है। और भी एंटिटीज हो सकती हैं, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो भाई देखो हर स्टूडेंट का कोई ना कोई टीचर होता है और हर टीचर बंच ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट के अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये किस टाइप की होगी, ये टीचर टाइप की होगी और इसको मैं कहता हूँ टीचर हु टीच, ठीक है। यहाँ पे इसकी टाइप रिमूव हो गई, टाइप क्या है इसकी, टीचर, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गई क्लासेस, मतलब स्टूडेंट की क्लास हो गई और यहाँ पे टीचर की क्लास हो गई। तो जाहिर बात है यहाँ पे स्टूडेंट के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, टीचर के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सोचकर हम क्या करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं। तो आपने यहाँ पे यही याद रखना है कि जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसके साथ साथ आपने उसकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच भी बतानी है। मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पे आंसर दिया
कि भाई व्हाई डू वी नीड ऊप, उसके बाद मैंने ये वाला इसका आंसर दिया, और इस थ्योरेटिकल आंसर के साथ मैंने अपनी एक प्रैक्टिकल अप्रोच की एक एग्जांपल बता दी। जिस तरह मैंने यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, आप यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर सकते हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बात कर सकते हो, इन्वेंट्री की बात कर सकते हो, बिलिंग, अकाउंटिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब जो आपका डोमेन है ना, आपने उसके साथ स्टिक रहकर क्या करना है, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी बतानी है। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताए थे ना, जो आपने इंटरव्यू के लिए याद रखना है, पहला तो था बी प्रिपेयर्ड, दूसरा था टू द पॉइंट, और तीसरा था बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल का मतलब कि आपसे एक सवाल पूछा गया, आपने उसका थ्योरेटिकल आंसर बताया, और थ्योरेटिकल आंसर के साथ आपने उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दी। जिस तरह मैंने यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दी, तो इससे इंटरव्यूअर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, जिससे उससे लगता है कि भाई यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। मतलब इस चीज से उसको अंदाजा होता है कि हाँ भाई आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। क्योंकि भाई आपको पता है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते उससे पहले आपने प्रोजेक्ट्स लाजमी बनाए हुए होंगे, तभी आप उनको अपने इंटरव्यू के अंदर बताओगे, तो आपके सिलेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे बी प्रैक्टिकल भी रहना है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, फिर मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, आगे आ जाओ। तो भाई देखो, अब मैं आपसे एक सीरियस रिक्वेस्ट करने वाला हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज 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 ये हरकत अपने इंटरव्यू के अंदर नहीं करना। और वो हरकत क्या है, यहां पे देखो, डोंट गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कार्स, डॉग्स एक्सेट्रा। मतलब देखो, मैंने जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने कौन सी एग्जाम्पल बताई, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हो। लेकिन अक्सर जो इंटरव्यू देने जाते हैं कैंडिडेट्स, वो क्या करते हैं, वो कार्स, डॉग्स, इस तरह की फजूल सी एग्जाम्पल्स अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर बता रहे होते हैं। तो भाई प्लीज 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 ऐसी हरकत नहीं करना, इससे इंटरव्यू के ऊपर एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। मतलब सारी सिचुएशन जो कि इंटरव्यू रूम के अंदर होगी वो एकदम वियर्ड हो जाएगी अगर आप इस तरह की एग्जाम्पल्स दोगे। क्योंकि इस तरह की एग्जाम्पल्स दोगे तो वो फौरन समझ जाएगा कि भाई आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ। लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा होता नहीं है, प्रोजेक्ट्स पे काम किया होता है, लेकिन फिर भी इस तरह की एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं, क्योंकि जब आपने तैयारी की होती है तो उसमें इसी तरह की एग्जाम्पल्स आपने रीड आउट की होती हैं। तो याद रखना कि जो आपका डोमेन है, डोमेन मतलब जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर चुके हो, उसी को आपने प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर बताना है अपने इंटरव्यूअर को। मतलब इस तरह की कार्स, डॉग्स, ट्रीज, इस तरह की आपने एग्जाम्पल्स नहीं देनी, ये याद रखना। ठीक है, तो करना क्या है आपने, ये तो पॉइंट था जो आपने नहीं करना अपने इंटरव्यूअर के अंदर। ठीक है, अब यहां पे देखो करना क्या है, यहां पे देखो, ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स लाइक मैनेजमेंट सिस्टम्स। मतलब जो मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट के अंदर चल रहे हैं ना, अलग अलग डोमेन्स के अंदर, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, उनकी एग्जाम्पल अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर बतानी है। जिस तरह मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यहाँ पे देखो बिलिंग है, इन्वेंट्री है, हॉस्पिटल हो गया, जिस तरह मैंने आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल दी, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स बनती हैं, तो उनको आपने अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर बताना है इंटरव्यूअर को। और सबसे आसान मैं आपको वे बताऊं, स्टिक विद योर डोमेन। मतलब जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है ना, क्योंकि उसकी नॉलेज सबसे ज्यादा आपको होगी। मतलब जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हुए, जाहिर बात है वो आपने खुद बनाए हैं, तो आपको हर उसकी एक चीज के बारे में अच्छे से पता है, तो वो आप अपने इंटरव्यू के अंदर लेकर आओ, वो आप अपने इंटरव्यूअर को बताओ, जिससे इंटरव्यूअर फौरन पिक कर लेगा कि भाई हाँ आपने एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ साथ अगर आपके कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस है ऊप से रिलेटेड जो आपसे पूछे गए हों और आपके पास उनका जवाब ना हो, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना, मैं उनके भी आंसर्स इसी लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करवा दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।